सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहली के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। 60 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। एक्ट का दायराकार इस कानून के बनने से पहले के फैसलों पर भी होगा। नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में बतौर सदर नून लीग बहाली की दरख्वास्त पर एतराज आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, लाहौर हाई कोर्ट समाअत नहीं कर सकती। जारहाना मिजाजी से गुरेज करें, तहकीकात करानी है तो तरीक़ाकार से आएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, अदालत का जहन किसी कानून को ख़त्म करने का नहीं है। अदालती रिवायात को ख़त्म ना करें, मामलात को खुफिया नहीं रखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस एक ही होता है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात कायम मुकाम ही इस्तेमाल कर सकता है। निगरान पंजाब हुकूमत को हटाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने परिकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की। निगरान हुकूमत का तकर्रुर 90 रोज के लिए अमल में लाया गया था। निगरान हुकूमत और काबीना की आईनी हैसियत खत्म हो चुकी, काम से रोका जाए। ताकतवर लोग गलतफहमी का शिकार हैं। ये 1970 नहीं 2023 है। पुरअमन एहतजाज का हक ख़त्म करके किसी को इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। खातून के बेटे की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स कहा, ताकत से मसाइल हल नहीं होंगे। अदालत ने 9 मई के गिरफ्तार मुलजिमात शनाख्त परेड मुकम्मल करने की रिपोर्ट भी तलब कर ली। ना तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, ना होंठ खुश्क हो रहे हैं। बस मैंने पार्टी से मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं करना चाह रही, आगे मैं ब्रेक चाह रही हूँ। सानहा 9 मई के असरात, पीटीआई में टूट फूट बरकरार। नारोवाल से टिकट होल्डर सजाद महीस और कनीस फातिमा का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कराची से असलम खान ने भी इमरान खान और पीटीआई को अलविदा कह दिया। 9 मई फसादात में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा कर दिया। सानहा 9 मई की तहकीकात के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। अरकान जेल में खवातीन से मुलाकात के बाद इल्जामात से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जेलों में खवातीन पर मुजालिम की बातें महज प्रोपेगेंडा है। माओ बहनों की इज्जत यकसा है। शोहदा की तस्वीरें मुजस्मों को जलाने वाले मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। इनका हाल वही होगा जो मुल्क के दुश्मन का होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन, कहते हैं 9 मई फसादात के बाद पुलिस और रेंजर्स ने बेहतरीन काम किया। हमारे शोहदा और सरहद पर मौजूद गाजी हमारा फख्र हैं। दिफाए वतन की खातिर मुश्किलात झेलने वालों को सलाम पेश करता हूँ। जाले रहनुमा शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, शोहदा की तकरीम सब पर फर्ज है। पीटीआई ने कभी रियासत पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद का ऑडियो पैगाम, कहा, दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी, बेघर हुए, अपने रिश्तेदारों को राशन की लाइनों में लगे देखा, मुस्तकबिल और ख्वाब कुर्बान कर दिए। हम दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? मुराद सईद गारम से पैगाम देने के बजाय अपने लीडर के साथ खड़े होने की जुर्रत कर रहे हैं। तलाल चौधरी का चैलेंज, कहा, अवाम ने भड़के मारने वालों को मुस्तरद कर दिया। रियासत पर हमला करने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को खराज तहसीन। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वक्त ने जिना हाउस का दौरा किया, तबाहाल हिस्सों का मुआयना किया। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मजार पर हाजिरी दी, दर्जात की बुलंदी की दुआएं की। क्या IMF से मुआहदा ना होना आपकी नाकामी है? सहाफी के सवाल पर वजीर खजाना इसहाक डार देश में आ गए, कहा, जो फैसला सुनाना है सुना दें, देख लेंगे। क्या मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है? पाकिस्तान ने तमाम आलमी अदायगियां बर वक्त की। इसहाक डार बजट से मुतल्लिक सवालात के जवाब दिए बगैर ही चले गए। अवामी मसाइल का हल सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं,
तालीमी निजाम में बेहतरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। नई भर्तियों इस्लाहात के लिए इक़दामात कर रहे हैं। 2 साल पब्लिक सर्विस कमीशन को गैर फाल कर दिया गया था। कराची में स्ट्रीट क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, हर काम विफाक ने करना है तो सूबा भी विफाक को ही दे दें। MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हर सहूलत आवाम से छीन ली है, लोग पानी तक को तरस रहे हैं। MQM रहनुमा तनकीद के बजाय अपने अमाल का हिसाब दें। जयाले रहनुमा सईद गनी का जवाबी वार, कहा कोई अवामी जमात इंतखाबात का मैदान छोड़कर नहीं भागती। कराची को अपनी जागीर समझने वालों का दौर गुजर चुका, अवाम ने जिसे मैंडेट दिया वही खिदमत करेगा। बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया, इसे कबूल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा शहर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। 18 साल से K4 मंसूबा शुरू ना हो सका, अवाम को इंसाफ दिलाने की खातिर हर फोरम पर जाएंगे। नॉर्वे फुटबॉल कप की तैयारियां, पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के ट्रायल जारी। वजीराबाद और नवाशहर एबटाबाद में नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इवेंट का आगाज 9 जुलाई को ओस्लो में होगा। और बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कराची में भी अब रहमत बरसा, शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे।